तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपकी जिंदगी में जब होगा तब अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी, सुख की अनुभूति। तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम यह मत सोचना किसी और वाले बाबा का कोई फायदा होगा, फायदा तुम्हारा है। बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के लोग तुमको रोककर, गाड़ी को रोककर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे, उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्या जाता है। और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना, वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया, पूरी कथा को संभाला। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉर्डर बनाकर चारों तरफ से इस कथा को जो पूर्ण तरह से संभाला गया। लाखों की भीड़ इस कथा में आई है, लाखों की भीड़। अच्छा हुआ ये कथा दुर्ग शहर के अंदर नहीं हुई, नहीं तो 5-6 दिन तक ट्रैफिक ही नहीं खुलता। 5-6 दिन तक दुर्ग शहर का ट्रैफिक नहीं खुल पाता। इतना भीड़, इतना शुभक्त इस कथा में पहुंचा है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी, आईजी, एसडीएम, जो भी अधिकारी गण हैं, टीआई आदि, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत साधु संभाला हुआ, बहुत संभाला। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, हजारों पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ, हजार, और सबने अपनी ड्यूटी पूर्ण तरह से समर्पण के साथ करी।
पुलिस आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की ओर। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है, फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि उस बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो बासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया, तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा, संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मुख से कहिए। जैसा शिव रखे, जैसा मेरा उघड़दानी मेरा शंभू रखे, वैसे रहो प्रेम। शिव के पास जाना तो अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। अपनी, हम फिर कहेंगे, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। जैसे रहते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, कभी अपने आप को बुढ़ा मत समझो। कोई भी पूछे कैसे, आई एम फाइन, मस्त। तो उम्र कितनी हो गई? 70 की। अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए। तो कहे बूढ़ा तेरा बाप, हम काहे के बूढ़े, इसको कोई बूढ़ा कहते? सरकारी नौकरी करने वाले को गवर्नमेंट 65 साल की उम्र में, 60-65 ऐसी कोई उम्र होती है, उस उम्र में उनको कह देती है कि अब तुम रिटायर हो गए, अब तुम घर जाओ। ये व्यासपीठ कहती है। वो तो सरकार ने कहा कि तुम घर चले जाओ। और अगर सरकार कह दे कि 65 साल में, 65 साल के बाद भी सरकार कह दे कि अब तुम्हारी नौकरी 90 साल तक की है, भला कोई बुढ़ा होके बता दे? भला कोई बुढ़ा होके बता दे? कोई
हाथ पैर भी कांप रहे होंगे और के साथ ड्यूटी पे जाना, एकदम चकाचक बाल माल सब काले बाले करके, मूछ बूछ सब काली करके, दाढ़ी वाड़ी और बेहतरीन नैनों में सुरमा लगा के, डंडा उठा के, या अपनी बढ़िया जोरदार, कोई कह दे कि तुम बुढ़े हो गए ना, कोई बुढ़ा नहीं। जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कोई कह दे, टीचर से कह दिया तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, 65 साल की होगी, चलो अब तुम घर बैठो, और अगर उसी टीचर मैडम से, उसी मैडम से कहा जाए कि नहीं अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि तुम्हारी उम्र भले 90 साल की हो जाए, तुम नौकरी कर सकती हो, तो मैडम भी जब भी स्कूल में जाएगी तो बूढ़ी नहीं दिखेगी। अर्थात बूढ़े हम सोचते हैं तो बूढ़े होते हैं, विचार हम कमजोर करते हैं इसलिए कमजोर होते हैं। जिस दिन तुमने मन में सोच लिया कि मैं इस कार्य को कर कर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं इंजीनियर बनकर रहूंगी, मैं ये बनकर रहूंगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक दे, तुम उस सिंहासन पर बैठोगे। एक पत्र है, अच्छा है, इंदिरा हीरामन मेहर, गांव भंडारा, महाराष्ट्र। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापस। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बड़े खुश दिख रहे हो, शिव की कृपा है। हमें उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक पत्र छत्तीसगढ़ की एक जीजी ने पहले लिखा था ना कि वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठना सरल है पर शिव पुराण के पास में जाना कठिन है। चेहरे की तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है। इंदिरा हीरामन मेहर, भंडारा, महाराष्ट्र। मैं महादेव की भक्त, एक लोटा जल का क्या महत्व बताऊं। मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी 2020 से शुरू की थी, पर हर बार उसका पेपर 1 या 2 मार्क से असफल मिलता था। मैंने अपने बेटे के लिए 2 बार पशुपति व्रत किया। 2024 में सीहोर कावड़ यात्रा भी की। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1 लोटा जल शंकर के मंदिर जाकर चढ़ाया कर। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, ऐसा करने से क्या सच में मुझे नौकरी लग जाएगी? क्या फिर मेरा बेटा तुरंत एमपीएससी की तैयारी के साथ मंदिर जाने लगा और कुछ दिनों के बाद उसका एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया। प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है 1 लोटे जल से, तो फिर मेरी प्राइवेट जॉब क्यों लगी? मेरी तो सरकारी लगना थी। मैंने इतनी एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी, उसका कोई रिजल्ट नहीं। माँ, मैंने अपने बेटे से कहा सीहोर वाले महाराज का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तू भले प्राइवेट जॉब कर पर तेरी सरकारी तो लगेगी ही। बेटे ने प्राइवेट जॉब करना प्रारंभ करा और फिर वापस प्राइवेट जॉब करते हुए एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी। बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लिया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, केवल बेटे की ही नहीं, मेरी बेटी ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया।
और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, बधाई आपको बहुत। कर दिया माला माल काशी वाले। एमपीएससी की जो पढ़ाई करी थी और उसमें जो उसने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा भगवान शंकर की करुणा। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा होती है कि सियोर वाला बाबा आता है, कथा कर कर चला जाता है, पर नहीं। 5 दिन 7 दिन आपके नगर में जब कथा होती है और आप वहाँ बैठ कर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब भी होगी तो तुम्हारा एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। पहुँचो उस भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ आप कथा को सुनो। जो हार गया वासुकी नाग, उसको प्रभु ने, शिव जी ने अपने गले में पहना। 33 कोटि देवताओं को अमृत मिला था पीने के लिए, सबको अमृत मिला था पीने के लिए, पर किसी ने उस वासुकी नाग को देखा? जम के तो बोलो, देखा? उसके शरीर से रक्त बह रहा था, शरीर टूट चुका था, घिस चुका था, वो एकांत में पड़ा हुआ रो रहा था। कोई ने उसको उठाया तक नहीं, कोई नहीं उठाया। तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। गले में हार बनाकर पहना तो मेरे देव अधिदेव महादेव। जीतने की प्रेरणा देने वाले हैं मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव। सारी दुनिया कहती है भगवान कृष्ण का एक स्वरूप श्याम बाबा को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिनको कहा जाता है हारे का सहारा। पर यदि पूरी शास्त्र को उठाकर देखा जाए तो मेरे श्याम बाबा को भी अगर 3 बाणधारी कहा जाता है तो वो 3 बाण किसने दिए थे? किसने दिए थे? देव अधिदेव महादेव ने दिए थे कि तुझे हारने नहीं दूंगा और तू दुनिया को नहीं हारने देगा। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण प्रदान कर दिए, ये बाण तेरे पास रहे, क्योंकि मेरा शिव किसी को गिरने नहीं देता, मेरे ओघड़दानी किसी को गिरने नहीं देते। सर्प चारों तरफ से टूट चुका था, सर्प का शरीर पूरा की पूरा, उस वासु की नाक का शरीर पूरा टूट चुका था, तो उन वासु की नाक को भी गले में धारण कर लिया। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हो गई, 16,108 रानियों से भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप एक काम करो कि शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर ने वर प्रदान करा। शिव जी ने वर दिया, हे
कृष्ण, तुमने एक एक रानी के साथ मेरे पास मेरी पूजन करी है, मेरी आराधना करी है, मैं वर देता हूं तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। एक भी संतान भगवान कृष्ण की नहीं थी। शिव की आराधना से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन था, तब भगवान राम जी ने विचार कर लिया कि बिना शिव के लंका पर जीत नहीं हो सकती। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, तब लंका पर चढ़ाई करी। किसको नहीं दिया मेरे शिव ने? किसको? मां जगत जननी को भी दिया, किसको नहीं दिया? आज दुनिया के लोग कहें कि ये वो, हम कहें बिना सोचे बिना मांगे अगर कोई दे सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव दे सकते हैं, बिना सोचे बिना मांगे। केवल आप एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसको नहीं? पर दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, बहुत भ्रांतियों में लोग जीते हैं। हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा को विनय करना प्रारंभ करो। और हम तो आप लोगों से ये तक कहेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी आओ, मना नहीं, पर बाबा से प्रार्थना करना कि जिस दिन तू मेरी झोली खुशियों से भर दे, मैं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर आऊं। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर। वो पुकारता है, वो पुकार। उससे नित्य नित्य प्रार्थना करा करो, नित्य प्रार्थना। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। तेरे दरवाजे पर आकर तुझे पुकारूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। बस उसको पुकारते रहो, उससे कहते रहो। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा धन देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं।
तुम्हारा वैभव देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारी सत्ता देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, पर याद रखना मेरा शंकर, मेरे शिव ना तुम्हारे चेहरे से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे वैभव से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे धन से जुड़ते हैं, ना तुम्हारी सत्ता से जुड़ते हैं। मेरे शंकर भगवान तो तुम्हारे निर्मल मन और एक लोटे जल से केवल जुड़ जाते हैं, वो तुम्हारे चेहरे से नहीं जुड़ते, चेहरे से नहीं। अब तुम विचार करिए, तुम्हारा चेहरे से भगवान नहीं जुड़ रहा। चेहरे देखकर तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, तो हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारे आगे पीछे घूमे। कल हमने देखा था, कल वो जीजियों आई थी, वो 3-4 जीजियां नहीं आई थी कथा के बीच में, जाओ यहां बैठ जाओ। इतना तो अपनी अम्मा के लिए नहीं करा जितना उनके लिए कर रहे। हम कल ही बोलने वाले थे पर काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोले नहीं है। इधर इधर उनका बैग तक उठा लिया, बैग तब उनको भी लगने लगा, चलो बैग उठा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अपनी अम्मा के लिए जगह नहीं करी, उनके चेहरा देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, कुर्सी देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, वैभव देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान कभी चेहरा, वैभव और धन देखकर नहीं, तुम्हारा मन देखकर जुड़ता है। मेरा शिव कभी तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा वैभव देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा धन देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता देखकर नहीं जुड़ेगा। मेरा शंकर भगवान केवल जुड़ेगा तो तुम्हारा दिल देखकर, मन देखकर, तुम्हारा हृदय देखकर शिव जुड़ेगा। उसको तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको। तुम्हें मतलब हो सकता है बैग भी उठा लोगे, चलेगा, और उसको मत। महाराज जरा विचार करिएगा कि उसने तुम लोगों को इतना सुंदर बनाया है तो वो कितना सुंदर होगा, जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो
कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर है मेरा भगवान भोलेनाथ कि इनको लोग कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णावतारम। किसी केवल एक देवता की आरती में यह बोला नहीं जाता। गणेश जी की आरती करोगे तो भी तुम्हें कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है। देवी जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। राम जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं की किसी की भी आरती करो, आखिरी में कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देवता की आरती बिना शंकर के पूर्ण ही नहीं हो सकती। किसी भी देवता की आरती बिना शिव के पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना तप पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना सन्यास पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना कोई चीज दुनिया की पूर्ण नहीं हो सकती। शिव को जपना ही पड़ेगा, शिव को भजना ही। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए। उसको कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहते हैं, जिसका स्वरूप इतना सुंदर है। हम संसारिक भोगों की वस्तुओं में सुंदरता ढूंढ रहे हैं, आप उसमें ढूंढिए, आप उसमें ढूंढिए। संभालेगा। कहा अपने स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। फुल स्टाइल में रहो, फुल स्माइल में रहो। चेहरे की प्रसन्न, शिव जी के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। ओगरदानी के पास जाना, मेरे शंकर भगवान के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। हमारा निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। काय को भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हो? और हम तो आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत आना। शिव महापुराण की कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, शिव महापुराण की कथा भाव बढ़ाने के लिए है, हृदय में शिव को बिठाने के लिए। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं होती रहेंगी, आप वहां जाओ, पर यहां शिव महापुराण की कथा में कभी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आयो, जगह मिले तो ठीक है, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक है, टेंट में जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ व्यासपीठ ने बोला है, तुमको बार बार कहा है, बिछाने का दरी लाओ, ओढ़ने का कम्बल लाओ, साथ में पानी की, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, 2 बाटल लाओ, और अपने साथ में एक छाता साथ लेकर चलो। टेंट इतना नहीं होता, पंडाल इतना नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर छाया कर सके, इसलिए अपना खुद का टेंट लेकर चलो, छाता लेकर चलो, बिछाने का लेकर चलो, पानी की 2 बाटल लेकर चलो और कथा में पहुंचो। भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, यहां भाव बढ़ाने के लिए आना। यहां भिड़ने के लिए नहीं, दिल लगाने के लिए आना। यहां भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए अपना घर छोड़कर आते हो, इतनी इतनी दूर से आते हो, 100-500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँचते हो, तो यहाँ आने के बाद बाबा से कहकर जाना, अभी मैं आ गई हूँ, अब तू कृपा करने के लिए मेरे दरवाजे पर आना, मेरा उद्धार कर कर जाना। उद्धार। एक पत्र है, एक पत्र है, उस पत्र में लिखा, रश्मि देशमुख
पति का नाम गिरधर देशमुख, चीर 4 भरदा कला, भरदा कला, जिला बालोद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। रश्मि देशमुख, पति का नाम गिरधर देशमुख, चीर 4 भरदा कला, जिला बालोद से हूँ। गुरुजी प्रणाम करती हूँ। शादी के कई साल निकल गए थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ऐसे सालों निकल गए। 14 साल शादी के निकल गए, औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव, फिर भी संतान नहीं हुई। 3 बार IVF करवाया और 3 बार जब IVF करवाया परंतु वो भी फेल हो गया, संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरी दीदी ने मुझे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम पर जा, झोली पसार कर बाबा से रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रणाम कर, कथा सुन। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा वो कथा है जो कुछ ना कुछ देती जरूर है। 7 दिन रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंच, कथा में गई, प्रणाम करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, भाटा पारा, कोकड़ी, पंडाल में कथा सुनने के लिए गई। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती हूँ गुरुदेव। समझ में नहीं आता, जहाँ आप कथा करते हो वहाँ के पंडाल की मिट्टी इतनी कामगार हो जाती है कि वहाँ की मिट्टी भी अगर शरीर पर लगाई जाए तो दुख मिटा देती है। मैंने भाटापारा की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, फिर मैंने कोकड़ी की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान दे दो। बाबा 2 बार सीहोर गई, 2 बार कंकर शंकर पूजन करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया। 14 साल के बाद 12 मई 2025 को बाबा की कृपा से मुझे 1 नहीं, बाबा ने 2 संतान दे दी। बाबा की कृपा से मुझे 2 संतान दे दी। एक का नाम मैंने रखा है श्री और दूसरे का नाम रखा है शिवाय। शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। मार्ग मिला। संभव शंभो बाबा, एक श्री और एक शिवाय। शंभो ओ शंभो 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 पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ के फिर लो, रोते नहीं। बाबा ने दे दिया ना, आंसू पोछो पहले बेटा, बेटा आंसू पोछो। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गण का जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो,
जरा सी हम पर कर दो। शिव दुनिया में जो हार जाता है, सब दूर से ठोकर खा लिए, सब दूर से धक्के देकर निकाल दिया गया। जब कहीं से काम ना बने तब निवेदन करूंगा, एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आकर बाबा का कंकर पूछ कर जाओ। निमंत्रण है आप सबको, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप अपने मायके में आओ, अपना आसन बिछाओ, बाबा से प्रार्थना कर, 2 रोटी पाकर 7 दिन बाबा की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, विनय करो। अपने मायके में, बाबा के धाम में शिव से प्रार्थना करें, निवेदन करें, उसको भजो। किसको नहीं देता वो? जो हार जाता है उसका सहारा मेरा भोलेनाथ बन जाता है, मेरा शिव बनता। राम जी को भी, भगवान श्री राम जी को भी अगर विजेता प्रदान करा रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। भगवान कृष्ण भी संतान का सुख प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। और श्याम बाबा को भी अगर 3 बाण दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। शक्ति को भी, मां भवानी को भी, आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी को भी अगर ढेरों अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं और शक्ति का बल दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं, मेरे शिव। वो खाली नहीं रखता। उसके दरवाजे पर आया हुआ, उसके दरवाजे पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उसकी चौखट पर आए हुए व्यक्ति को वो कभी खाली नहीं भेजता। चेहरा नहीं देखेगा मेरा शिव आपका, आप कितने सुंदर हैं उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितनी कुर्सी है, कितनी दौलत है, मेरे शिव जी को उससे मतलब नहीं। मेरे शिव को केवल आपके दिल से, हृदय से, मन से केवल मतलब, कोई मतलब। क्यों भटके हम? क्यों भटकना? किस लिए भटके हम? तारकासुर के जब प्राण छूटे तो तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को समझा दिया कि तुम सब पर आक्रमण करना पर शिव पर आक्रमण मत करना, सब पर क्रोध करना पर शिव पर क्रोध मत करना, सबको अपशब्द कहना पर शिव को अपशब्द मत कहना। ये तारकासुर ने अपने बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की से कहा। शंकर भगवान से ना तो अपशब्द कहो, ना शिव जी को आड़ा टेढ़ा बोलो, ना शिव जी के लिए कुछ कहने की जरूरत, कुछ मत। महाराज, दुनिया जिस दिन शंकर भगवान को पहचान जाएगी उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि संसार में कुछ भी नहीं है। इस पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को हम और आप तो केवल कठपुतली हैं, पर नचाने वाला तो वही देव अधिदेव महादेव है जो ऊपर बैठ कर नचाता रहता है। एक बहन जी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं? हमारा निवेदन है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जो रहते पृथ्वी पर हैं। इसलिए सारे देवताओं को आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हैं, इंद्र देवता सिंहासन पर बैठे हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान का कभी भी फोटो देखना, वो किसी सिंहासन पर नहीं, कोई स्थान पर नहीं, मेरे शंकर भगवान एक पत्थर पर बैठे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए पत्थर पर बैठे मिलते हैं। वो कैलाश पर बैठे मिलते हैं, और कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर।
पहाड़ कहाँ है? पृथ्वी पर, जमीन पर, पत्थर पर, पहाड़ों पर कंदराओं में बैठे मिलते हैं, क्योंकि ये सब पृथ्वी पर है, ये ऊपर नहीं है पहाड़ पर्वत, ये पृथ्वी पर। इसलिए मेरा शिव पृथ्वी पर रहता। लोग कहते हैं इतनी जल्दी शिव जी कैसे राजी हो जाते हैं, एक लोटे जल से शंकर जी कैसे राजी हो जाते हैं। हम कहेंगे ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही आप पुकारते हो, तुम्हारे घर में अगर तकलीफ होगी, सबसे पहले तुम्हारे पड़ोसी आएंगे, जो पास में रहता है, जो घर में रहता है। एक बेटा तुम्हारा मुंबई में रहता है, एक बेटा तुम्हारा रायपुर में रहता है, और तुम रहती हो बालोद में, तुम रहते हो दुर्ग में, नगपुरा में। अगर जरा सी भी तकलीफ आएगी तो पहले नगपुरा वाला बेटा आएगा, रायपुर वाला आएगा कि मुंबई वाला आएगा? जम के बोलो जरा। नगपुरा वाला, जो नगपुरा में रह रहा है। जो दुर्ग में रह रहा है तो दुर्ग वाला, बालोद में रह रहा बालोद वाला, रायपुर रह रहा रायपुर वाला, दंतेवाड़ा रह रहा तो वहां वाला। जो बेटा करीब में वो आएगा, जो बहू करीब में वो आएगी। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा भी दुख आता है और आप एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास जाते हो, कोई आए चाहे ना आए, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे पास में रहता है, इसलिए दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाता है, तुम्हारे दुख को हरने के लिए, तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को हरने के लिए वो आता। इसलिए निवेदन, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ नगपुरा की जीजियो, ओ छत्तीसगढ़ के जीजाओ, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे माता बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर होगा क्या? मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बस उसकी दया, उसकी कृपा, करुणा आप पर, हम पर बनी रहे, बनी रहे। अपने दिल को कहां लगा रहे हो आप? तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को समझाया कि अपने मन को कभी भी शिव के पास में ऐसा आप शब्द मत बोल देना, शंकर से विवाद मत कर लेना, शंकर से द्रोह मत कर लेना, सबका सुनना पर शिव के लिए कभी आड़ा टेढ़ा मत बोलना, सबसे युद्ध करना पर शिव से नहीं। इसलिए शायद पूरे संसार में शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। रावण सब पर अपना राज्य करता था, पर शंकर भगवान की पूजन करता था, द्रोही नहीं है शिव।
भगवान शिव कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि शंकर को माता पिता कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। शिव माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु सखा सब शिव हैं। वो कभी बुरा नहीं सोचते। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, आप में से कितने पुरुष बैठे हैं जो अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? है कोई ऐसा जो अपने बच्चों का बुरा सोचता हो? है कोई ऐसा जो अपने बच्चे का बुरा सोचता हो? नहीं, सब अच्छा सोच। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि भोजन भी करते हैं तो कार्टून देख के करते हैं। दिन भर वो डोरेमोन, या वो एक माँ भी ऐसी, मम्मी भी ऐसी सोचती है कि खाना खिलाना है बच्चे को, मोबाइल चालू करके दर्द टमक करता आया हाथी। वो हाथी देखता रहा, ये मुंह में ठूसती रही, खा ले खा ले खा ले खा ले। क्यों? मम्मी को भी जल्दी फ्री होना है, क्योंकि उसको भी मोबाइल देखना है। इसलिए बेटा तू पहले देख ले और तू खा के फ्री हो जाएगा। फिर उसको भी फ्री होना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अब बेटा तू जल्दी खा ले, तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, और मम्मी बैठ गई कटोरी लेके, और बच्चा हाथ में मोबाइल देखता जाए, टमक हाथी ठमक। वो क्या हाथी क्या बने, कौन सा है? डोरेमोन, हाथी, ये सब लगा के उसको मम्मी कटोरी में भर भर के पिलाए जा रही। वो मोबाइल देखता जा रहा, वो देखता जा रहा। नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना। एक बात, आज भी हमारा छोटा सुपुत्र 8th क्लास में पढ़ रहा है, पर उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है, और ना बचपन से उसके हाथ में मोबाइल दिया कभी नहीं। उसके भैया भले उसको मोबाइल का प्रयोग कर कर उसकी कोई फोटो बना ले या उसका रील बना ले, पर देते नहीं। दूरी करो थोड़ा मोबाइल में, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। विद्या पढ़ाओ। बच्चे लोग मोबाइल में इतने भिड़ते चले जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी वृत्ति, उनका मन इधर उधर भटकता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। और आप लोगों से भी निवेदन है, साइबर ठगों से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई बैंक कभी भी आपसे अपनी निजी जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगता। कोई भी बैंक आपकी निजी जानकारी, कभी भी बैंक वाले फोन पर निजी जानकारी कभी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपकी सारी जानकारी पहले ही जमा हो जाती है, तो अलग से कोई OTP आने का काम ही नहीं रहता, अलग से कोई जानकारी मंगाने का काम ही नहीं रहता। ये जानकारी तो वो मांगते हैं जिनको तुम्हारे बैंक के खाते खाली करना है।
ये जानकारी वो मांगते हैं जिनको साइबर ठगी करना है, तुम्हारे को चूना लगाना है, तुम्हारे पैसे को पूरा लेकर जाना है, ये वो मांगते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा ठगी होने लगी। बारकोड फोटो तुम्हारा है, समिति तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है, और मालूम पड़े लोग अपना बारकोड बदलकर खुद का लगा लेते हैं, और कई व्यापारियों के साथ उस चीज की ठगी हो रही है। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे आप सबसे, कुबेरेश्वर धाम पर भी अगर आप बारकोड पर अगर पैसा दान कर रहे हो, गौ माता के लिए दे रहे हो, ब्राह्मण भोज के लिए या भंडारे के लिए दे रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, शिक्षा के लिए दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, आप अगर कुबेरेश्वर धाम पर विठलेश सेवा समिति को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो और उसका यदि बारकोड है, तो बारकोड को जब आप सर्च करें तो उसमें विठलेश सेवा समिति लिखी हुई आना चाहिए, या सीहोर का नाम, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो बारकोड काम का है। वरना उस नाम की जगह पर किसी दूसरे का नाम आए और दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है, तो वो समिति के काम का नहीं है, तुम्हारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल मत दो। साइबर ठग निगाह लगाकर बैठे हैं कि तुमको कैसे खाली करना, इसलिए सावधान। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कोई रसीद कट्टा, कोई रसीद लेकर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी 1 रुपए का चंदा मांगने के लिए कभी किसी गांव में, शहर में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कभी भी विठलेश सेवा समिति का कोई व्यक्ति नहीं जाता। यदि विठलेश सेवा समिति के नाम से तुम्हारे पास आकर कोई दान मांगे, चंदा मांगे, पैसा मांगे, तो अपने पास के थाने में जाओ, रिपोर्ट करो और उसको बंद करवा दो। याद रखना, क्योंकि समिति का कोई व्यक्ति कभी दान मांगने नहीं जाता। कभी भी कोई दान मांगने के लिए समिति का व्यक्ति नहीं जाए, कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाता, कोई पैसे मांगने नहीं जाता, कोई दान पेटी लेकर मांगने नहीं जाता, कभी नहीं जाए। कोई मिले आप उसको बंद कर दो। साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। पुलिस प्रशासन भी है, हर जगह पर बैनर लगाइए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। बैंक के बाहर भी बैनर लगाए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। सावधान तुमको होना पड़ेगा, कब तक कौन करेगा? आप सतर्क हो, आप सावधान हो। बच्चे लोग मोबाइल चलाते हैं, नवयुवक बच्चों से कोई ओटीपी मांग लेता है, तुम अपना ओटीपी दे देते हो, इतनी देर में तुम्हारा बैंक का पैसा चले जाता है। गरीब व्यक्ति कैसे जोड़ा होगा 2-2 रुपए, और 2 मिनट में वो पैसा चले गया और उसको रोना पड़ जाता है, थाने के चक्कर काटता है, भैया मेरा पैसा। वो भी लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं लगी उनको पकड़ने में, परंतु कैसे? साइबर ठगों से सावधान रहे, सावधानी अपने को। वो लाइन वहां पर अभी हम कल जा रहे थे, रास्ते में तो लिखा था निगाह हटी है, तुमको मालूम है? इतने समझदार होकर फिर भी साइबर ठग हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात तुमको याद है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी अपन मूर्ख बन जाए तो मतलब क्या? कई लोग कह देते हैं हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, हम इतने रुपए में देंगे। सीहोर का रुद्राक्ष फ्री मिलता है। हाथ फैलाओ, बाबा के दरवाजे पर जाकर वहां से रुद्राक्ष लो, विनती करो, ये रुद्राक्ष मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रही हूं, ये तकलीफ है बाबा, इसको मिटा देना। वो रुद्राक्ष काम करेगा। सीहोर का रुद्राक्ष ना कभी किसी के यहाँ कोरियर करके भेजते हैं, ना कभी बिकता है, ना कभी बेचा जाता है। लगभग अभी तक कई सालों में 8 से 9 करोड़ रुद्राक्ष बढ़ चुके हैं, वो भी निःशुल्क। प्रतिदिन बढ़ते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष बढ़ते हैं। लाइन लगती है, हजारों लोग रोज आते हैं, 40-50 हजार भक्त कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचते हैं। कोई किसी से रुपया नहीं लिया, और कोई बेचता हुआ मिले कि सीहोर का रुद्राक्ष हम बेच रहे हैं, लोग कहते हैं हमारे पास में रखा है, हम दे देते हैं, पैसे दे दो। ना ना ना, वो फ्री है, निःशुल्क।
उसका कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस उस पर आश्रित होकर चलिए। शिव पर जब हम आश्रित होकर चलेंगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त कर लेंगे। क्या नहीं देता वो, दुनिया का सारा सुख दे देता, सारा सुख। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को वर दे देता है कंगन। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया,
कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखने वाले, मत्ते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने दिया है, भस्मासुर को तूने गंगत दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर।